हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं तत्त्वं पोषन् अपामि सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् यौ प्रेयो वृणीते। रसिकों, श्रेय अलग है और प्रेय अलग है। वे दोनों भिन्न भिन्न रूप में मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों में से श्रेय को स्वीकार करने वाले का कल्याण होता है और प्रेय को स्वीकार करने वाला कल्याण रहित रहता है। तो फिर क्या है ये श्रेय और प्रेय? समझ में नहीं आता कि सम्राट सारा कोष बौद्ध भिक्षुओं पर निछावर क्यों कर देते हैं। जो समाज को कठोर श्रम से भी प्राप्त नहीं होता, वो इन भिक्षुओं को आसानी से मिल जाता है। ये विलास नहीं तो क्या है? जिस दिन सत्ता के सूत्र मेरे हाथ में आएंगे, उस दिन ये सब विलास बंद हो जाएगा। तो मेरा छोटा भाई सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेने का षड्यंत्र रच रहा है। क्षमा सम्राट, मेरा यह आशय नहीं था। तो फिर मेरे सिंहासन पर बैठने से तुम्हारा आशय क्या था? सम्राट, ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर आपके सिंहासन पर बैठा था। मुझसे भूल हुई, क्षमा। भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें अपना उपराजा घोषित किया, तुम्हें आज तक जीवित रखा। सिपाहियों, दूर ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से और इसका सिर कलम कर देना। इसके खून से मैं अपने हाथ मैले नहीं करना चाहता। दुहाई सम्राट, दुहाई। मैं आपका छोटा भाई हूं, सगा भाई, सौतेला नहीं। सिपाहियों, सगे भाई से निर्ममता नहीं, मेरे भाई होने का लाभ तो इसे मिलना चाहिए। सम्राट, षड्यंत्र आपके मंत्री रच रहे हैं। सिपाहियों, 7 दिवस जीवित रखो इसे और संसार के सारे सुख दो इसे। उत्तम सुरा, उत्तम सुंदरियां, उत्तम खाद्य पदार्थ, नर्तक, गायन, सारे इंद्रिय सुख जो चाहे दो इसे, पर 7वें दिन इसका वध हो। ठीक 7वें दिन यम सदन पहुंचा देना इसे। सम्राट, क्षमा, क्षमा सम्राट। अपने 6 भाइयों की हत्या करने वाले, पिता से द्रोह करने वाले, अपने भाइयों से द्रोह करने वाले सम्राट ने अपने भाई को सभी सुख और 7 दिवस का समय दिया। आज पहला दिन है, आज दूसरा दिन है। दंड भुगतते उस अभागे के द्वार पर खड़ा सैनिक हर दिन की घोषणा बार बार करता और इस तरह 7 दिन भी बीत गए और वो क्षण भी आ गया जब वो कुमार यम के द्वार पर खड़ा था। मृत्यु से पहले कोई वरदान चाहते हो? इच्छा पूरी करने का वरदान दे ही सकते हो तो सम्राट से मिलना चाहूंगा। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, क्या अब भी कुछ कहना शेष रह गया है? नहीं सम्राट,
अब कोई इच्छा शेष नहीं। यम के सामने जीवन और मृत्यु के बीच अंतिम क्षण में झूठ कैसा। सम्राट, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा था। मैंने सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं को मिलने वाले दान पर टिप्पणी की थी। दान पर नहीं, उनके विलास पर। अब जाते जाते 7 दिनों तक भोगे हुए सुखों के लिए मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। कौन सा सुख सम्राट? वो जो पिछले 7 दिन तुमने हर पल भोगा। सम्राट, जिसके सिर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर क्षण आने वाली मृत्यु का बोध कराया जाता हो, क्या वो सुख भोग सकता है? विटशोक, तो फिर जो सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं, वे बौद्ध भिक्षु, वे ज्ञानी, वे सन्यासी मेरे दिए हुए दान का कैसे उपभोग कर सकते हैं? क्या उनके लिए सुख है? मुझसे भूल हुई सम्राट। क्षमा, क्षमा सम्राट। उस दिन मृत्यु से साक्षात्कार के उस निर्णायक क्षण में सम्राट अशोक के भाई विटशोक ने जाना कि जो जीवन की क्षणभंगुरता को जान लेता है, जो जान लेता है कि मृत्यु सतत जीवन के द्वार खटखटा रही है, वो सुखों में सुख नहीं देखता। मृत्यु को सामने खड़ा देख विटशोक के लिए सुखों का अर्थ बदल गया। तो क्या सुख सत्य नहीं है? सूत्रधार, सूत्रधार। क्या बात है नटी? आवाहन तो तुमने श्रेय और प्रिय का किया, फिर दर्शकों को इस कथा में उलझा दिया। पहले उन्हें ये तो बताओ कि श्रेय और प्रिय होता क्या है? नटी, यदि दर्शक श्रेय और प्रिय का अर्थ जानने के लिए मृत्यु से साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वो देखो। आचार्य, पूर्वजों के पुण्य से मैंने विश्वजीत यज्ञ का संकल्प लिया है। विश्वजीत यज्ञ में सम्मिलित हो आप मेरे संकल्प को पूरा करें, यही अभ्यर्थना है। वाजश्रवस, देवता आपके संकल्प को पूरा करें, पर आपने कठिन संकल्प लिया है। विश्वजीत में अपना सर्वस्व छोड़ना होगा। जानता हूं आचार्य, सब कुछ छोड़े बिना मोह का क्षय कैसा, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया है आचार्य। और दान पाने की अभिलाषा से दूर दूर से ब्राह्मण याचक वाजश्रवस के द्वार तक आने लगे। विश्वजीत में वाजश्रवस अपने अधिकार की हर वस्तु जो दान देने वाले थे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए आयोजित विश्वजीत में वाजश्रवस ने अपने अधिकार की एक एक वस्तु दान देने के बाद अब अपने अधिकारों की गायों को दान देना आरंभ किया। ब्राह्मण याचक प्रसन्न थे, पर यह क्या? वाजश्रवस का पुत्र नचिकेत, जो अब तक यज्ञ भूमि में चारों ओर प्रसन्नता से दौड़ रहा था, अचानक शांत हो यज्ञ भूमि से दूर क्यों जा बैठा? क्या बात है नचिकेता, तुम यज्ञ भूमि जहां तुम्हारे पिता निरंतर गायों का दान दे रहे हैं छोड़ यहां क्यों चले आए? भद्र, क्या आप देख नहीं पा रहे कि जो जीवन भर पिया जा सकने वाला पानी पी चुकी है, जीवन भर खा सकने वाला घास खा चुकी है, जितना वे दूध दे सकती थी दे चुकी है, जो गाय अब बूढ़ी हो चली हैं, उन्हें ही अच्छी गायों के बीच से ढूंढ ढूंढ के मेरे पिता ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। ये कैसा विश्वजीत यज्ञ है? जब उन्हें सब छोड़ना ही था, तो वे किसके लिए दूध देने वाली गाय बचा रहे हैं? तुम्हारे लिए। मुझसे इतना ही मोह था, तो विश्वजीत के आडंबर की क्या आवश्यकता थी? पिता मोह का क्षय चाहते हैं, तो उन्हें मेरे भी मोह से मुक्ति पानी होगी। और दृढ़ता के साथ नचिकेता ने यज्ञ भूमि में जा बार बार अपने पिता से पूछा कि वो उसे किसे देने जा रहे हैं। पिता ने उसे टाल दिया। बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिलता देख नचिकेता तीसरी बार अड़ गया। हे पिता,
विश्वजीत में एक एक कर आप अपने समस्त मोह के बंधनों को काट रहे हैं। वर्षों तक स्नेह से पाली बूढ़ी गायों को आप योग्य ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। तो मोह के बंधन काटने के लिए आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता के मोह के बंधन काटने को इतना ही उत्सुक है तो सुन। मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। वाजश्रवस, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मृत्यु के पास जाने को तैयार हूँ पिता। मुझे मृत्यु को दे, आप अपना यज्ञ पूरा कीजिए। पिता, यम का आवाहन कीजिए और अपना वचन पूरा कीजिए। ये अनर्थ हुआ वाजश्रवस। मुझे क्षमा कर दे नचिकेता। मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं आपका संकल्प असफल नहीं होने दूंगा पिताजी। नचिकेता, 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 नचिकेता। अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद अपने पिता का संकल्प पूरा करने नचिकेता यमलोक पहुंच गया। किसे ढूंढ रहे हो? मृत्यु को। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? नचिकेता। मैं वाजश्रवस गौतम का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान में दिया है, इसलिए मुझे मृत्यु से मिलना है। पुत्र, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे स्वजन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। क्या मृत्यु के देवता यही निवास करते हैं? मैं नहीं जानता। यज्ञ की अग्नि देवताओं का मुख है, तो क्या चिता की अग्नि मृत्यु के देवता का मुख नहीं? मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? मैं सेवक हूँ। किसके? यम का। यह यम कौन है? मृत्यु के देवता। तो फिर तुम उन्हें सूचित क्यों नहीं करते कि मैं उनसे मिलने आया हूँ? वे बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। हे यम, 3 दिनों से उस बालक ने भोजन नहीं किया। 3 दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब आप ही उसके प्रश्नों का उत्तर दें, उसकी जिज्ञासा शांत करें। हे ब्राह्मण, तुम मेरे घर पर 3 रात भूखे रहे हो, इसलिए मेरे कल्याण के लिए बदले में 3 वर मांग लो। हे मृत्यु, पहला वर मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए, दूसरा वर मैं समाज के कल्याण के लिए, और तीसरा वर मैं स्वयं के कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो और आपकी आज्ञा से घर लौटने पर वे मुझे स्वीकार कर लें। यह मैं पहला वर मांगता हूँ। तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो।
हे मृत्यु, मैंने सुना है कि स्वर्ग में न मृत्यु का भय है और न बुढ़ापे का। वहां न भूख का भय है और न प्यास का। इसलिए दूसरे वर के रूप में मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं उस अमृत तत्व को जान सकूं, जिसे जानकर मनुष्य दुख मुक्त हो सके। तथास्तु। अब तीसरा वर मांग लो। मरे हुए मनुष्यों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे नहीं हैं। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं। नचिकेता, देवताओं के लिए भी वह रहस्य दुर्लभ है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। हे मृत्यु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय और तपस्वी पिता भी मोह के बंधन न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे मनीषी आत्मविद्या कहते हैं? हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो। पशुधन, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न मांग लो। मर्त्यलोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं वह मांग लो। ये स्त्रियां, ये रथ, ये वाद्य मांग लो। ऐसी स्त्रियां जो मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं, उनसे अपनी परिचर्या करवा लो, पर मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। हे अंतक, ये सुख, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है। इसलिए आपके ये घोड़े, ये नाच, ये गान आप अपने पास ही रहने दें। नवित्तेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। हे नचिकेता, जीवन के 2 पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। निर्बुद्ध अपने लिए प्रेय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विद्या का, ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है। श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। नचिकेता जैसा प्रश्न पूछने वाला सत्याग्रही पाकर यम प्रसन्न थे, और नचिकेता यम जैसा गुरु पा जिज्ञासा शांत करने का अवसर नहीं चूक रहा था। हे नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथी जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और विषय चरागाह। जो चंचल मन का है, जिसने मन की लगाम नहीं खींच रखी, इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के। जो निश्चल मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है, इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं। विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से परे चला जाता है। एक और आदर्श गुरु और दूसरी ओर आदर्श शिष्य। एक और मृत्यु का देवता और दूसरी ओर जीवन के प्रश्न लिए खड़ा एक किशोर। क्या था इस कल्पना के रचयिता के मन में? कौन हूं मैं? क्या मरता है? कौन मरता है? क्या हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ?
क्या मैं मृत्यु से परे हूं? क्या मृत्यु से साक्षात्कार करने से पहले मैं इन प्रश्नों पर सोचता हूं? या सामाजिक जीवन ही हमें इन प्रश्नों से दूर रखने का एक षड्यंत्र है? पर कुछ ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिनके लिए हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी है और वो उन्हें उत्तर देने की चुनौती दे रही है। किसी प्रिय की मृत्यु में, हर दिन अखबार की खबरों में, या सभ्यता के सिर पर लटकती युद्ध की तलवार और आणविक विस्फोट में छुपा वो प्रश्न हमें सोचने पर विवश कर रहा है। पर नचिकेता जैसा विरला ही उसका उत्तर ढूंढने के लिए निकलता है। प्रेय और श्रेय का मार्ग उतना ही सत्य है जितना जीवन और मृत्यु। ये मार्ग हमसे पहले भी लोगों के जीवन में आया था, हमारे बाद भी लोगों के जीवन में आएगा। जीवन की प्रयोगशाला के उस महान नचिकेता को हमारा प्रणाम। मृत्यु के रहस्य लोक के उस यम को हमारा प्रणाम। ओम नमो वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। सुज्ञानाय पृष्ठं यां त्वमावह सत्यधृतिर्पतासि क्वाद्रन्नो भूया नचिकेतः पृष्ठा। यह ज्ञान तर्क द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह ज्ञान उस गुरु द्वारा जाना जा सकता है जो स्वयं और दूसरे में अंतर नहीं देखता, जो सत्य में स्थित है। काश हम सभी नचिकेता जैसे जिज्ञासु होते। क्या है गुरु कार्य? क्या गुरु वही है जो पाठशाला या महाविद्यालय में शिक्षा देता है, या जीवन ही एक पाठशाला है? कौन है गुरु? देखिए अगले प्रकरण में अवधूत के 24 गुरु। यस्य प्रसादात् भवमंगलार्थाः प्रसूत